मित्रों, काफी सालों से यह बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं तो किसे ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आज भी विज्ञान 100% यह बात पता नहीं लगा पाया है कि संबंध के दौरान स्त्री और पुरुषों में से कौन ज्यादा किसका आनंद लेता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में यह बात विस्तार से बताई गई है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत के वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, है वाह, तुम इतना उदास क्यों हो, बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप इसे सुलझाने की कृपा करेंगे। यह सुनकर भीष्म बोले हैं, उत्तर पहले तुम अपने दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, कई दिनों से मैं इस प्रश्न का हल नहीं खोज पाया कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, आओ मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी भंगस्वाना और चक्रा की कथा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के निकट जाकर बैठ गए। फिर भीष्म बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले भंगसुहाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्यायप्रिया के कारण उसकी प्रजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा भांग सुहाना ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निश्रोता था, क्योंकि उस आग में केवल अग्नि का ही आदर हो रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा बनवाना पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे। परंतु बहुत दिनों तक राजा भांग सोना से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई। इसके बाद देवराज इंद्र का आक्रोश और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक बार राजा धाम सुहाना शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने का यह सही समय है, और जब राजा भांग सुहाना जंगल पहुँचे तो इंद्र ने उन पर संभव मंत्र छोड़ दिया, जिससे वह राजा अपना सुध बुध खो बैठा और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सुध बुध को देने के कारण राजा भांग सुहाना को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा भांग सुहाना कुछ देर बाद अपने सैनिकों से बहुत दूर चले गए। राजा को प्यास भी लगने लगी थी। फिर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बड़ी सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ा और फिर पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया। परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते राजा भंग सुहाना एक स्त्री में बदल गया, जिसके बाद राजा भांग सुहाना को खुद पर शर्म आने लगी और बेजोर जोर से रोने लगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रहा था कि वह किस कर्म के कारण उसके साथ यह सब हुआ है। फिर भाव सुहाना मन ही मन ईश्वर से कहने लगा है, प्रभु, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया है। इस रूप को लेकर मैं अपनी राज वापस कैसे जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अपनी शुद्धता आग से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उनसे मैं क्या कहूँगा, और तो और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उनके सामने इस रूप में कैसे जाऊंगा, उनसे मैं क्या कहूँगा। है ईश्वर, आपने तो मुझसे राजपाट के साथ साथ मेरा पोरस भी ले लिया, साथ ही मेरी प्रजा का क्या होगा। फिर काफी देर तक इस तरह विलाप करने के बाद राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा भांग सुहाना ने स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसने राजमहल जाकर अपने सभी सभासदों की सभा बुलाएं और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा, मैं अब राजपाटश चलाने लायक नहीं रह गया, इसलिए आप सभी मिलकर इस राज्य को चलाइए और यह भी ध्यान रखिएगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा को कोई कष्ट न हो। मैं अपना बाकी का जीवन वन में बताऊंगा। इतना कहकर राजा भंग सुहाना अपनी रानी से मिले और फिर वे जंगल को ओर चले गए। वन में जाकर स्त्री रूप में राजा एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने उस तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और जब वे बड़े हुए तो राजा भाव सुहाना उन्हें अपने राज्य ले गए।
और वहां जाकर पहले से मौजूद अपने पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी यह सभी मेरे पुत्र हैं, लो अपने भाइयों को संभालो। उसके बाद राजा भांग सुभाना के सभी पुत्र मिलकर रहने लगे। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा भांग सुभाना को इतना अपमान होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहा है, तो उनका क्रोध और बढ़ गया और फिर उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो चली। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और राजा भांग सुहाना के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर देवराज इंद्र भाइयों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से उनके कान भरने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद इंद्र की यह योजना सफल हो गई और राजा भांग सुहाना के सभी आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर इस बात का जैसे ही भावन सुहाना को पता चला और पुत्र के वियोग में जोर जोर से रोने लगे। कभी ब्राह्मण भेष में इंद्रदेव उसके पास पहुँचे और उससे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो। तब सुहाना ने रोते हुए इंद्र रूपी ब्राह्मण को सारी घटना बताई तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे राजन, तुमने यज्ञ में केवल अग्निदेव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ यह सब किया। देवराज इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर भानुहाना उनके चरण पकड़ते हुए बोले, ही देवेंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपा कर मुझे क्षमा कर दें। यह देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे श्री राजन, तुम अपने सभी पुत्रों में किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब भंग सुहाना ने कहा, है देवेंद्र, अगर ऐसी बात है तो मैंने स्त्री रूप में जिन पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से किसी एक को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा तो भान सुहाना ने कहा, यह देवेंद्र, स्त्री का प्रेम कभी भी पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्र का जीवन दान मांगती हूँ। राजा बंद सारा की बातें सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने राजा भांग सराहना को पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया, परंतु स्त्री रूपी राजा भांग सुहाना ने इंद्र से कहा कि देवराज, मैं स्त्री रूप में ही ठीक हूँ और अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने उनसे पूछा, तुम पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं चलाना चाहते। तो भांग सुहाना बोले, नहीं, क्योंकि साइयों के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है, उत्तर, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझ गए होंगे कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए दैम्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।